वेलकम टू एडन। सो आज हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉडल्स। सो फर्स्ट लेट अस सी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर हम इसे यंग्स मॉड्यूलस भी बोल देते हैं। सो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग्स मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इन द इलास्टिक लिमिट। सो जैसे कि आप जानते होंगे, फॉर अ डक्टाइल मटेरियल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व अगर आपने देखा होगा, इट्स लुक समथिंग लाइक दिस, वेयर दिस इज द इलास्टिक लिमिट। सो इलास्टिक लिमिट में जो लीनियर लाइन होता है, उसका जो स्लोप होता है उसे हम कहते हैं यंग्स मॉड्यूलस। या फिर एक तरह से आप देख सकते हैं कि यंग्स मॉड्यूलस विच इज डिस्क्राइब्ड बाय ई इज नथिंग बट लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और स्ट्रेस जैसे कि आपको पता है इट इज नथिंग बट एफ बाय ए, और स्ट्रेन हमें पता है इट इज नोट डेल्टा एल बाय एल। अगर हम लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन में देखें, लॉन्गिट्यूडल का क्या मतलब होगा, अगर ये कोई आपके पास एक बार है, लेट इज अ सिलेंड्रिकल बार। सो अगर आप इसे लाइक फोर्स लगाएंगे इस पे, आप लेटेस्ट से ऐसा आपके पास कोई बार है और आपने इस पे ऐसे फोर्स लगाया तो ये एक्सटेंड हो जाएगा। इसका लेटेस्ट से एल नॉट लेंथ था पहले, तो बाद में इसका लेंथ हो जाएगा बढ़ के एल नॉट प्लस डेल्टा एल। सो आप स्ट्रेन कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एल बाय एल नॉट से। सो इसका जो लेंथ है वो बढ़ जाएगा बिकॉज कि हमने इस पर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस लगाया है। उसी के साथ साथ क्या होगा, इसका जो एरिया है, लेट से अगर इसका डायमीटर डी नॉट था पहले, तो डी नॉट से घट के कुछ डी नॉट माइनस डेल्टा डी ऐसा कुछ हो सकता है। सो इसका डायमीटर कम हो जाएगा एंड द लेंथ विल बी इंक्रीज्ड। सो ये जो फिनोमिनन होता है, सो इसकी वजह से हम पॉइजनस रेशियो भी एक तरह से डिफाइन कर देते हैं, वो हम आगे देखेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे। सो फर्स्टली आपको ये समझ लेना है कि जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो होता है कि अगर डक्टाइल मटेरियल के जो इलास्टिक लिमिट होती है उसमें स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन जो होता है वो होता है यंग्स मॉडुलस। आप इसे इस तरह से हम क्या करेंगे, लेकिन मतलब हमने समझ तो लिया है कि ये स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है, लेकिन हमें इसका क्या मतलब है। सो फर्स्टली आपको ये समझना होगा कि किसी भी मटेरियल का यंग्स मॉडुलस जो है वो उसकी दिखाता है कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। सो इट शोज रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि कितना मुश्किल है उस मटेरियल को डिफॉर्म करना। अगर आपके पास एक स्टील है उसको कितना मुश्किल है, और एक रबर है तो उसको कितना मुश्किल है दोनों को में से डिफॉर्म करना इलास्टिकली। सो आपको पता है कि इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफॉर्म स्टील। सो हम बोलेंगे कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील इज मोर देन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रबर। सो या हमें ये एक तरह से फिजिकल सिग्निफिकेंस इस बात का हो जाता है कि हमें इसे पता चलता है कि कौन ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा डिफॉर्मेशन से, या फिर कौन हमें डिफिकल्ट होगा डिफॉर्म अगर हम करना चाहे किसी को भी। तो सो इट इज़ वन थिंग कि इट शोज द रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। एंड नेक्स्ट थिंग इज लेट अस, आप इसे स्टिफनेस भी बोल सकते हो कि रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन इज नथिंग बट स्टिफनेस ऑफ मटेरियल। सो मोर हमने आज, लेकिन हम ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोर द स्टिफनेस, ये भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी पर। सो आप जैसे देख सकते हैं कि shear modulus of elasticity or the modulus of rigidity is the proportion of shear stress to the shear strain in the elastic limit. सो सेम आपने डेफिनेशन देख सकते हो कि सेम ही है जो आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में देखी थी। इसमें फ़र्क बस ये है कि इसमें जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडनल ना होकर शेयर लोड लगेगा। सो इसमें जो लोड है वो लॉन्गिट्यूडनल नहीं है, इसमें जो लोड है वो क्या है, शेयर लोड। तो शेयर लोड क्या होता है, हम ऐसे जैसे हम इसे समझ सकते हैं कि लेट्स से ये आपके पास कोई क्यूब है। सो इसमें आप दो तरह से लोड लगा सकते हो। लेट्स से आपके पास कोई रॉड ही है तो आप इसे एक तरह से ऐसे लोड लगा सकते हो जो हम बोलते हैं कि दिस इज द नॉर्मल लोडिंग। लेट्स से कि यहाँ पे कुछ फिक्स कर दिया आपने, सो दिस इज द नॉर्मल लोडिंग। लेकिन आप एक और तरीके से लोड लगा सकते हो विच इज कि आप अगर जो फेसेस है उसका पैरेलली लोड लगाना चालू कर दो। एक तो आपने ये लगाया फेस के परपेंडिकुलर लोड, नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप फेसेस के पैरेलली भी लोड लगा सकते हो। तो जैसे कि आपने ये देखा है, तो ये जो लोड हमने लगाया ये क्या है, फेस के पैरेलल लगाया, और यही अगर हमने ऐसा लोड लगा दिया तो दिस इज द परपेंडिकुलर टू द फेस। सो जो लोड्स परपेंडिकुलर टू द फेस होते हैं दैट इज लॉन्गिट्यूडनल लोड्स, और जो लोड्स पैरेलल टू द फेस होते हैं दैट आर शेयर लोड्स।
सो इन शेयर लोड्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन होता है उसे हम शेयर डिफॉर्मेशन कहते हैं। अगर लेट से कि आपका कोई पहले ऐसा आपका क्यूब था एंड देन आपका क्यूब जो होगा ऐसे डिफॉर्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लोड्स। सो ये जो आपका डेल्टा एक्स है, सो आप इसे डेल्टा एक्स लेंगे। ये आपका जो है वो स्ट्रेन आपको दिखा सकता है इससे। आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस ये डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एल कर देना। अगर आपका जो साइड है वो लेट से कि एल होता तो सो ये जो आपको स्ट्रेन मिलेगा इसे आप बोलेंगे शियर स्ट्रेन। सो ये आपका हो गया शियर स्ट्रेन। तो आपको बस यही करना है कि मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी में या फिर आप मॉड्यूलस ऑफ लाइक शियर मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जो भी आप बोलना चाहो, इट इज डिनोटेड बाय जी। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि इट इज डिनोटेड बाय ई एंड दिस इज डिनोटेड बाय जी। जी इज इक्वल टू शियर स्ट्रेस। सो आपको शियर स्ट्रेस एक तो आप डिनोट सिग्मा से नहीं करेंगे, आप इसे डिनोट करेंगे टी से। सो दिस इज शियर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय जो आपका शियर स्ट्रेन है, जो कि हमने अभी देखा कि इट इज नथिंग बट डेल्टा एक्स बाय जो हम समझ चुके हैं। सो दिस इज शियर स्ट्रेन। आप स्ट्रेन को ऐसे भी दर्शा सकते हो। सो स्ट्रेन का जो सिंबल होता है, जो स्ट्रेस का हम सिंबल देते हैं वो देता है सिग्मा, और स्ट्रेन का हम सिंबल देते हैं ई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग जो हम देखने वाले हैं दैट इज बल्क मॉडल्स। हम लास्ट में ये भी देखेंगे कि इन सब में रिलेशंस क्या होते हैं, जो शियर स्ट्रेस से सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में कैसे रिलेशंस होता है, बल्क मॉडुलस में भी हम आगे ये देखने वाले। So let us move on to bulk models. Up to the elastic limit, the ratio of direct stress to the corresponding volumetric stress is constant when a body is exposed to homogeneous direct stress on the same kind in all the three mutually perpendicular direction. This constant is known as the bulk models. यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि it is said कि आपको all three mutually perpendicular direction में same kind का stress देना है, which is nothing but a homogeneous direct stress. The bulk model is also known as the incompressibility, is a parameter that expresses how when the material its volume changes while being compressed from all the sides. So आपको ये स्ट्रेस के बारे में ये भी आप देख सकते थे, इट इज नथिंग बट हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। जो होमोजेनियस रहते हैं हर डायरेक्शन के, वैसे स्ट्रेसेस को हम हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप लाइक अगर आपका जो मटेरियल का डायमेंशन इतना ज़्यादा ना हो और आपने वाटर में आपने सबमर्ज कर दिया है, तो जो प्रेशर है वो हर साइड से सेम ही लगेगा। दैट इज अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ फॉर अ सिंगल पॉइंट इन वाटर। आपको जो स्ट्रेस है सारे लाइक डायरेक्शंस में सेम स्ट्रेस लगेगा या सेम लाइक प्रेशर लगेगा, आप बोल सकते हो। सो आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि फॉर अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दिस इज नथिंग बट अ हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, सेम स्ट्रेस इन ऑल द डायरेक्शन। सो अगर आप लेट से कि आपके पास एक बलून है जिसको आप कंप्रेस करना चाह रहे हो हर डायरेक्शन से, सो आप वैसे कंप्रेस कर सकते हो। लेट से आपके पास लेट से बलून छोड़ के हम रबर का भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, ताकि आप इजीली समझ जाओ कि रबर को अगर आपने हर डायरेक्शन से प्रेस किया, सो आपको ये समझना होगा कि कितना जो है उसके कंप्रेस वो हो रहा है, या फिर आपको ये जानना है कि हाउ इजी इट इज़ टू कंप्रेस इट। सो आप बल्क मॉडल्स का यूज़ उस तरह से कर सकते हो कि अगर आपके पास दो मटेरियल है और आपको पता है कि एक का बल्क मॉडल ज़्यादा है और एक का कम है, तो आप बता सकते हो कि जिसका ज़्यादा है वो जो है वो इनकम्प्रेसिबल है ज़्यादा। सो बल्क मॉडल्स ऑल्सो नोन एज इनकम्प्रेसिबिलिटी। इसका क्या मतलब होगा कि मोर द बल्क मॉडल्स हायर इनकम्प्रेसिबल इट इज, और मोर इट इज इनकम्प्रेसिबल। सो इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी। ये आपको ये इसी से समझ जाएगा कि इनवर्स ऑफ लाइक 1/k अगर आप देखोगे तो इट इज नथिंग बट कंप्रेसिबिलिटी, ऐसा भी आप बोल सकते हो। जितना ज़्यादा उसका बल्क मॉडुलस रहेगा उतना वो इनकम्प्रेसिबल रहेगा। जैसे आपको डायमंड का अगर आपको देखना है तो 400 के रेंज में कुछ होगा, एंड वही अगर आप रबर का देखोगे तो 2-3 ऐसे रेंज में कुछ होगा। सो इसी से आपको पता लग रहा होगा इस रेंज से कि जितना ज़्यादा बल्क मॉडुलस होगा उतना वो इनकम्प्रेसिबल हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला भी आप देख सकते हो कि इट इज़ नथिंग बट जो प्रेशर डिवाइडेड बाय माइनस डेल्टा वी बाय बी, एंड इसको आप बोल देते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। एंड प्रेशर इज प्रेशर विच इज फोर्स बाय एरिया। बिकॉज इट इज होमोजीनियस इन ऑल द डायरेक्शन, इसलिए आपने बस स्ट्रेस की जगह यहाँ पे प्रेशर दिया है। एंड माइनस ये इसलिए है ताकि ये कंप्रेस जब हो तब ये निगेटिव में वैल्यू ना आ जाए, क्योंकि जो स्ट्रेन है वो निगेटिव आ जाएगा। दैट इज वाई निगेटिव निगेटिव विल बिकम पॉजिटिव।
ये पूरी वैल्यू जो होगी वो पॉजिटिव ही आएगी, दैट इज वाई यहाँ पे एक निगेटिव है, इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। सो आपने अगर बल्क मॉडल समझ लिया हो कि जो है वो इनकम्प्रेसिबिलिटी दर्शा रहा है, कितना इनकम्प्रेसिबल वो है, सो हम ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऑल ऑफ दिस कांस्टेंट, या फिर ई जी और के में हमारा क्या रिलेशन है। सो आप अगर ई का लाइक फॉर्मूला लिखना चाहोगे इन टर्म्स ऑफ जी, तो आपको लिखना पड़ेगा 2g इंटू 1 प्लस वी, वेयर वी इज द पॉइजन्स रेशियो। सो बात आती है कि ये पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। सो पॉइजन्स रेशियो इज नथिंग बट द लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे कि हमने पहले एग्जांपल में भी देखा था कि अगर आपके पास कोई रॉड है और आप इसे स्ट्रेस दे रहे हो, देन इसका जो है वो लेंथ बढ़ जाएगा, लेकिन जो डायमीटर है वो कम हो जाएगा। सो आपको ये जानना होगा कि डायमीटर कितना कम हुआ, सो डेल्टा डी बाई टी जो भी है, एंड देन लेंथ कितना बढ़ा, डेल्टा एल बाई एल। सो ये आपका जो स्ट्रेन हुआ दैट इज द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और ये आपका स्ट्रेन हुआ जो लैटरल स्ट्रेन। सो लैटरल बाय लॉन्गिट्यूडिनल जो होगा वो पॉइजन्स रेशियो आएगा। ये हर मटेरियल के लिए डिफाइंड होता है, आपको मतलब इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको जो रिलेशन है वो कुछ ऐसा आएगा। वही अगर आपको रिलेशन लाइक जानना है बिटवीन ई एंड के, सो आपका रिलेशन आएगा ई इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू। सो ये आपका हो गया सेकंड रिलेशन बिटवीन ई एंड के। आप इन दोनों में से म्यू को लाइक निकाल सकते हो, और आप फिर ई और सॉरी ई जी और के का रिलेशन भी इसमें से निकाल सकते हो, अगर आपने म्यू को लाइक पुट कर दिया तो। सो ये कुछ आपके लाइक रिलेशंस थे इन दोनों में, आपको ये याद रखना चाहिए, ये ज़रूरी होता है। एंड या दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। थैंक यू।